जिला परिषद कैडर कर्मचारियों के और साथ में तकनीकी सहायक पंचायत सेक्रेटरी और जो जेईज़ हैं उनकी जो क्रमिक पेन डाउन स्ट्राइक है उसका हम देख रहे हैं कि डे बाय डे ये स्ट्राइक जो है अपनी प्रगति ले रही है। आज इनके साथ शामिल होने का मौका मिला। इनके पूरे मांगों को पढ़ने के बाद जो मुझे समझ आया है, मैं इसके इतिहास में जाना चाहूँगा कि 1990 के दशक में 3 टायर सिस्टम जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। 3 टायर सिस्टम में पंचायती राज संस्थाएँ, जिला परिषद, बीडीसी के हिमाचल के ग्रामीण विकास के लिए 3 टायर सिस्टम को लाया गया। आज हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे जो कर्मचारी साथी हैं जो ग्रामीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो भी आज पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे हैं और कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ हड़ताल पर बैठना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप इनसे हर वो काम ले रहे हैं जो एक कर्मचारी से लेते हैं, लेकिन अपना कर्मचारी मानने से इनकार करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 3 टायर सिस्टम है इसकी प्रॉपर प्रोग्रेस के लिए इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। इनकी जायज़ मांगे क्या हैं इसको समझने की ज़रूरत है। आज यहाँ पर कुछ 99 के रिक्रूटमेंट जो रिक्रूटमेंट 99 में हुई है वो लोग हैं, या कुछ कमीशन के साथ जो 2015-16 में है वो लोग हैं। हैरानी की बात यह है कि कमीशन के द्वारा जो अपॉइंट किए गए हैं उनको भी नया पे स्केल नहीं मिल रहा है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये एक ऐसी डिस्पैरिटी है, एक ऐसा विसंगति है वेतन में जिसको अतिशीघ्र दूर करना चाहिए। और ये जो वेतन विसंगतियाँ इनके साथ हैं, इनको सरकार ने एक कमेटी बना करके दूर करने का एक आश्वासन इनको दिया है। मैं तो इस सरकार से आग्रह करूँगा कि 15 अगस्त बहुत शीघ्र आ रहा है, 15 अगस्त को कोई ना कोई ऐसी घोषणा वो करते हैं। इन लोगों को 15 अगस्त तक और 15 अगस्त से पहले जरूर कोई कमेटी बना के नहीं, सीधी अनाउंसमेंट करके जो भी इनकी मांगे उनको पूरा करना चाहिए। और जो भी इनकी पे स्केल की बात है उसको अतिशीघ्र मान के नया वेतन मान इनको देना चाहिए। साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड ये है कि इनका विलय जो है आइदर रूरल डिपार्टमेंट या पंचायती राज डिपार्टमेंट में इनका सभी का जो विलय है वो उस विभाग में, संबंधित विभाग में करना चाहिए। तो जो एक एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि इनकी सैलरी ग्रांट इन एड से आती है और इस करके इनको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, मैं उदाहरण देना चाहूँगा। इससे पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने पीटीए की व्यवस्था भी ग्रांट इन एड से की थी, और जो ग्रांट इन एड से उनकी व्यवस्था थी उन लोगों को भी पॉलिसी बना करके रेगुलराइज किया गया। और माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन करके ये डायरेक्शंस गवर्नमेंट को दी थी कि आप इनकी एक स्थायी नीति बनाइए। स्थायी नीति बनाने के बाद ग्रांट इन एड वाले लोगों को भी स्थायी नीति बना करके बेनिफिट दिया गया है। तो इनके पास जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि ग्रांट इन एड की वजह से इनको नहीं ले सकते, तो वो एक्सक्यूज़ का कोई बेसिस नहीं है, कोई आधार नहीं है। अगर इनका ग्रांट इन एड से है तो उसमें इनका कोई कसूर नहीं है। आप इनके लिए स्थायी नीति बनाइए, एक प्रॉपर पॉलिसी बनाइए, उस पॉलिसी को बना करके उस पॉलिसी को लेने के बाद उनको रेगुलराइज करिए, और जो डिपार्टमेंट है उस कंसर्न डिपार्टमेंट का विलय करिए। इस चीज़ को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और जो अफसरशाही बेलगाम है उसको सरकार को कसने की आवश्यकता है। कर्मचारियों को उत्पीड़न करके किसी भी सरकार का, किसी भी प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता। और मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा, जो 3 टायर सिस्टम 1990 के दशक में इंट्रोड्यूस हुआ था, आज उसको कमज़ोर करने की जो प्रयास की जा रहा है, उस कमज़ोर प्रयास करने वाले जो सरकार है, इसको समझना चाहिए कि हमें ग्रामीण विकास के लिए, आर्थिक ग्रामीण विकास के लिए इन लोगों के साथ की आवश्यकता है। इनकी जो जायज़ मांगे हैं, जिसमें मुख्यतः इनका विलय जो है पंचायती राज विभाग में या इनके किसी ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट विभाग में इनकी जो विलय है वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। और जो वेतनमान इनका जायज़ बनता है, जो नई पे स्केल की डिमांड है, उसको अतिशीघ्र पूरा करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपकी जो जितनी प्रदेश सरकार है उनके सारे कैबिनेट सहयोगियों से ये मांग करूँगा कि इनको कोई कमेटी बनाने का आश्वासन ना दिया जाए। पहले भी जो कर्मचारियों की जायज़ मांगे हैं उनको कमेटी बना करके पहले ही लॉलीपॉप दिया जा चुका है। इतनी कमेटियाँ बन चुकी हैं, सरकार कमेटी बना के भूल गई है। यहाँ तक कि आप पुलिस पेपर लीक का मामला हुआ, उसमें ये घोषणा हुई कि सीबीआई को हम मामला देंगे। आज कोई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी भूल चुके हैं कि वो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दी है, अभी भी दूसरे लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन करे जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कमेटी बना करके इसका कोई हल नहीं है।
इनकी मांगों पे तुरंत इनको शिमला बुला करके, ब्लॉक वाइज इनको शिमला बुला करके इनकी मांगों को सुनने के बाद एक प्रॉपर डॉकेट बना करके इनकी 2-3 जो मेन डिमांड्स हैं इनका विलय किया जाए। डिपार्टमेंट में कंसर्न डिपार्टमेंट में कर्मचारी बनाया जाएगा, इनकी स्थायी नीति बना कर, पॉलिसी बना करके इनके नया वेतन मान